नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। एलआरटी कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापालिका चुनाव के लिए भाजपा ने बजाया बिगुल। भाजपा के पास इच्छुकों की भीड़, अन्य पार्टियों के कार्यालय लॉक। शिक्षक मुख्याध्यापकों के आंदोलन को आचार संहिता का झटका। स्वराज्य भवन में जमा हुए पर आगे निकल नहीं पाए। होमगार्ड से काम तो करवा लिया, पर सरकार मानदेय देना भूली। क्या होमगार्ड महापालिका चुनाव में ड्यूटी करेंगे? डाबकी रोड फ्लाईओवर पर लालटेन लगाने की जरूरत। फ्लाईओवर की लाइट्स की तरफ विधायक समेत मनपा का दुर्लक्ष्य। यवतमाल बस हादसे में 2 की मौत, 15 घायल। ट्रक ने आधी पूरी बस को रौंद डाला। अब समाचार विस्तार से। महापालिका चुनाव कब होंगे, इस विषय पर भले ही मतभेद हो, पर आज से भाजपा ने इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करने, वहीं दूसरी तरफ वंचित, कांग्रेस, शिवसेना आदि पार्टियों के नेता इस विषय पर एक साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। अकोला महानगर पालिका चुनाव को देखें तो बीजेपी में सबसे ज्यादा इच्छुक कैंडिडेट हैं। आज 100 इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन देकर अलग अलग वार्डों पर अपनी दावेदारी ठोकी है। भाजपा नेता अकोला जिला चुनाव प्रभारी रणधीर सावरकर, अकोला शहर चुनाव प्रभारी विजय अग्रवाल और शहर अध्यक्ष जयंत मसने के नेतृत्व में भाजपा ने आज से इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में देखा गया कि कांग्रेस और वंचित के कार्यालय अब बंद हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या वंचित की दिलचस्पी सिर्फ जिला परिषद में है? सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी कार्यालय को नजरअंदाज करके अपने अलग अलग कार्यालय बना लिए हैं, या पार्टी के अंदर कोई अंदरूनी झगड़ा खड़ा हो गया है? राज्य के सभी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी और संस्था चालक संगठनों की ओर से आज आंदोलन का रुख अपनाया गया, पर प्रशासन ने आचार संहिता का कारण आगे करते हुए इस आंदोलन को दबा दिया और कोई मोर्चा या प्रदर्शन नहीं होने दिया। शिक्षकों की अलग अलग मांगों को लेकर आज शिक्षक और मुख्याध्यापकों ने एक मोर्चा निकालना था, लेकिन प्रशासन ने इस मोर्चे को स्वराज्य भवन के बाहर निकालने की इजाजत नहीं दी। शिक्षक नेताओं के बीच तालमेल की कमी इस बार साफ तौर पर सामने आई है। इसलिए यह मांग उठ रही है कि शिक्षकों की मुख्य समस्याओं पर कौन ध्यान देगा। आज अलग अलग मांगों को लेकर स्कूल बंद आंदोलन होना था, लेकिन यह कामयाब नहीं हुआ। शिक्षकों ने मोर्चा निकालने की तैयारी दिखाई, लेकिन प्रशासन ने हरा सिग्नल नहीं दिया। आखिरकार जो शिक्षक आए थे उन्हें आते ही वापस लौटना पड़ा। आचारसंहिता असल्यामुळे या मोर्चाला तशा प्रकारची अनुमती मिळालेली नाही, म्हणून एका सभेचं रूपांतर सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आज रोजी स्वराज्य भवन येथे केलेलं आहे। शासनाच्या ज्याचं अटी, ज्याचं परिपत्रक जे सतत निर्गमित होत आहे, त्यामुळे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मानसिकता दिवसेंदिवस खालावत आहे। नाही, याकरिता सरकारला नम्रपूर्वक निवेदन वेगवेगळ्या मागण्याच्या संदर्भात देऊन यातून एक चांगला आशादायी विचार समोर येईल ही अपेक्षा या आंदोलनातून सरकारच्या वतीने आम्ही विचार व्यक्त करू शकतो। बीते कई महीनों से होमगार्ड कर्मचारियों को उनका मानदेय न मिलने की वजह से उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनसे काम लिया जा रहा है, पर मेहनताना नहीं दिया जा रहा। इसलिए परिवार का गुजारा कैसे करे, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अकोला शहर में अलग अलग कार्यों में तैनात होमगार्ड कर्मचारियों के लिए भूखमरी की नौबत आ गई है। पिछले कई दिनों से विभिन्न कार्यों में जाने के बाद भी उन्हें मेहनताना नहीं मिला है, इसलिए होमगार्ड कर्मचारी बहुत नाराज है। होम विभाग ने अभी तक होमगार्ड कर्मचारियों को नवरात्रि के दौरान उनकी 16 दिनों की सेवा का पेमेंट नहीं किया है, जिसकी वजह से होमगार्ड कर्मचारी पैसे की किल्लत में हैं।
इसके बाद नगर परिषद चुनाव के समय का मेहनताना भी नहीं मिलने से होमगार्ड कर्मचारी बहुत नाराज है। जब इन होमगार्ड कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं मिला है। इसलिए होमगार्ड कर्मचारियों के सामने यह सवाल उठ रहा है कि वे अपने परिवार का गुजारा कैसे करें। इस ओर वरिष्ठों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। तर 850 का 840 कर्मचारी आहेत जे पटावर आहेत, त्याची मानधन अडकलेलं आहे. पगार नाही अजून. ड्युट्या म्हणजे अशा तुटपुंज्या ड्युट्या असतात 8 दिवसाच्या. जर सण तेव्हार आला तेव्हा ड्युट्या लागतात. इलेक्शन आहे म्हणून आमची समस्या अशी आहे की अकोला गृहरक्षक दल आतापर्यंत नवरात्रीचा जे बंदोबस्त आहे अद्यापर्यंत आम्ही कर्तव्य करून आम्हाला आतापर्यंत मानधन मिळालेलं नाही आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या वरिष्ठ लोकांकडे बोलले असता की आतापर्यंत आमच्या मानधनाला विलंब का, तर इतर जिल्ह्यामध्ये सगळ्यांना आतापर्यंत नवदुर्गाचं बंदोबस्त मानधन जे आहे ते मिळालेलं आहे. त्यामुळे आम्ही इथे आता सगळे जमलेलो आहोत आणि सरकारला आमची एकच विनंती आहे की आमच्या मानधनाकडे थोडं तरी लक्ष द्यावे. अकोला होमगार्ड ऑफिस अकोला जिल्हा तर्फे ते आमचे जे मानधन थांबेले आहेत नवरात्रापासून आमच्या सैनिकांवर उपासपाळीची मारी आली आहे तरी आमचे वरिष्ठ अधिकारी कोणतेच दखल घेत नाहीत. हे आमची नम्र विनंती आहे साहेबांना, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना, ते आमचे लवकरात लवकर पैसे कर्तव्य भेटले पाहिजेत मानधन. जय हिंद. अकोला और शेगांव मार्ग पर स्थित अत्यंत महत्वपूर्ण डाबकी रोड फ्लाईओवर फिलहाल जानलेवा अंधेरे का पुल बन गया है। इस पुल पर स्ट्रीट लाइट्स न होने के कारण रात के समय वाहन चलाना यानी लालटेन लगाकर सफर करने जैसा हो गया है। आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो दिन का है, लेकिन रात में इस सड़क पर घना जानलेवा अंधेरा रहता है। कुछ ढाबों को छोड़कर कहीं भी लाइट नहीं है। इस सड़क पर ड्राइवरों को और पैदल चलने वालों दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महानगर पालिका सिर्फ तमाशबीन की भूमिका निभा रही है, जिससे नागरिकों में कड़ी नाराजगी व्याप्त हो गई है। लगता है महानगर पालिका ने बुनियादी कामों के लिए नागरिकों को लालटेन देनी चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पर महानगर पालिका के द्वारा लालटेन तभी लगाई जा सकती है जब ये जली हो, क्योंकि इसकी वजह से ही रास्ता दिख सकता है। नागरिकों ने अब ये पूछा है कि यहाँ के विधायक साजिद खान पठान कर क्या रहे हैं। डाबकी रोड अकोला शेगांव ही नहीं बल्कि निम्बा फाटा होते हुए तिल्लारा की ओर जाने के लिए वाहनों को यही एक मुख्य और सुरक्षित रास्ता नजर आता है, लेकिन ये हमेशा व्यस्त रहता है। इस रास्ते पर दिन रात दोपहिया वाहनों से लेकर बड़े ट्रकों तक का यातायात चलता है। हालांकि उड़ान पुल पूरा होने के बावजूद भी इस पर रोशनी की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, जिससे स्थिति गंभीर बन गई है। रात में घने अंधेरे के कारण ड्राइवरों के लिए सड़क का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे हादसों की संभावना बढ़ जाती है। खासकर डाबकी रेलवे फाटक के पास की घुमावदार सड़क हादसों का हॉटस्पॉट बन गई है। स्थानीय नागरिकों ने बताया है कि यहाँ हमेशा छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। फिलहाल अंडरपास का काम चल रहा है, जिससे मुश्किलें बढ़ गई हैं और काम पूरा होने तक ये सफ़र अंधेरे में होने की वजह से और अधिक खतरनाक हो रहा है। जिस महापालिका पर शहर को पानी सप्लाई करने की जिम्मेदारी है, वहां की जलवाहिनी लीकेज की तरफ दुर्लक्ष है। मनपा परिसर में पार्किंग के पास की जलवाहिनी फूटी हुई है, इसलिए वाहन खड़े नहीं कर सकते, ऐसी नागरिकों की शिकायत है। क्या मनपा प्रशासन इस पर ध्यान देगा, ऐसा प्रश्न उपस्थित हो रहा है। अकोला महानगर पालिका परिसर समस्याओं से भरा हुआ लगता है। कभी कहीं गंदगी दिखाई देती है तो कभी हॉल के पास शराब की बोतलें मिलती हैं। अब पानी बह रहा है। अगर महानगर पालिका परिसर में लीकेज को समय पर ठीक नहीं किया जा रहा है तो सवाल यह है कि शहर में हो रहे लीकेज पर वे कब ध्यान देंगे। जल प्रदाय विभाग की माफ न करने लायक लापरवाही दिख रही है। यह भी पूछा जा रहा है कि क्या मनपा अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। कहा जाता है कि रोज थोड़ा थोड़ा पानी लीक होता है, लेकिन अगर समय पर इसे ठीक नहीं किया गया तो लीक बड़े लेवल पर हो सकता है। इस पर जल्द गंभीरता से कार्य करने की जरूरत है। राज्य की नगर पालिका और नगर पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और अब मतगणना 21 दिसंबर को होगी। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने 2 दिसंबर को यह आदेश जारी किया था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर मुहर लगा दी है। नागपुर खंडपीठ ने दिए आदेशानुसार वोटों की गिनती टाल दी गई थी।
इस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल की गई थी। केस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची इनकी खंडपीठ के आगे सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग को सीधे 21 दिसंबर को वोटों की गिनती कराने का आदेश दिया है। इससे वोटरों का ध्यान अब आने वाली वोटों की गिनती पर टिक गया है और कई शहरों में सत्ता परिवर्तन को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। न्यायालय की दखल से चुनाव प्रक्रिया में कुछ समय के लिए अनिश्चितता बढ़ गई थी। हालांकि अब जब मतगणना की आखिरी तारीख तय हो गई है तो राजनीतिक माहौल फिर से गर्म होने के संकेत मिल रहे हैं। 264 नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और 3 दिसंबर को गिनती होनी थी। हालांकि चुनाव कार्यक्रम में बदलाव से स्थिति बदल गई है। अब क्योंकि बाकी 24 नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में और 76 नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में 154 सदस्य पदों के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। इसलिए न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी चुनावों की वोटों की गिनती एक ही दिन यानी 21 दिसंबर को की जाए। न्यायालय ने चुनाव आयोग को यह भी साफ निर्देश दिया है कि वोटिंग के बाद होने वाले एग्जिट पोल के नतीजे 20 दिसंबर को वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद तक घोषित न किए जाए। अकोला शहर में लड़कियों के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की एक छात्रा की स्कूटी को दूसरे दुपहिया वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिससे छात्रा घायल हो गई। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लड़कियों की इस शिक्षण संस्थान के सामने का रास्ता अत्यंत भीड़भाड़ वाला रहता है। यहाँ बड़े 4 पहिया वाले ट्रक और अन्य दुपहिया वाहन भी तेज गति से चलते हैं। यहाँ स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग हवा में विलीन हो गई है। अकोला शहर में लड़कियों के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में पढ़ने वाली एक छात्रा उस समय घायल हो गई जब दूसरे बाइक सवार ने उसके वाहन को टक्कर मार दी। लड़कियों के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सामने की सड़क बहुत बुरे हालात में है। बड़े 4 पहियों वाले ट्रक और दूसरी बाइक भी तेज रफ्तार से चलती है। प्रशिक्षण संस्था द्वारा पहले ही महानगरपालिका से इस जगह पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की गई थी, लेकिन महानगरपालिका की लापरवाही की वजह से आज यह हादसा हुआ। इस हादसे में एक तेज रफ्तार बाइक ने कॉलेज गेट पर जा रही एक छात्रा के वाहन को टक्कर मार दी। वाहन चला रही छात्रा को मामूली चोटें आई और उसका वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद उसे टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से भाग गया। कहा जा रहा है कि महानगरपालिका ने भविष्य में इस जगह पर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। की मुलींची ITI इथे आता सकाळी एका मुलीचा अपघात झालेला आहे आणि तिला म्हणजे गाडीवाल्यांनी तिथे ठोस दिलेली आहे आणि तो निघून गेलेला आहे। तर इथे ना असे असंख्य वेळेस अशी घटना घडतात आहे। इथे स्पीड ब्रेकरची मागणी आहे आमची, कारण की इथे कॉलेज असल्यामुळे 350 मुली आपल्या इथे शिकत असतात आणि 350 मुली शिकत असतात तर 2 शिफ्ट मध्ये कॉलेज आहे, एक सकाळची शिफ्ट आहे, एक दुपारची शिफ्ट आहे। प्रत्येक वेळेस आम्ही म्हणजे मुलींकडे इथे गेटवर येऊन तर नाही बघू शकत, पण जेव्हा मुली इथे एंट्री करतात तेव्हा त्या गाडीवर असतात, सायकलवर असतात, पैदल असतात, तर इथे स्पीड ब्रेकर लावण्यात यावा ही आमची मागणी आहे। हो, निवेदन दिलेलं आहे, प्राचार्य सरांनी निवेदन दिलेलं आहे, तर आमची मागणी आहे की लवकरात लवकर इथे करून देण्यात यावे। अकोला के गृह निर्माण क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, उत्कृष्ट गुणवत्ता और निवासियों के लिए सर्वसमावेशक सुविधाओं का समन्वय साधने वाली कोठारी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट गीतानगर के लोटस ग्रीन में अकोला शहर की पहली स्वयंचलित 2 मंजिला हाइड्रोलिक कार पार्किंग प्रणाली शुरू की है। सीमित जगह में ज्यादा से ज्यादा वाहनों की सुरक्षित और सुनियोजित पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने वाला यह उपक्रम अकोला में पहली बार लागू किया गया है। इसे निश्चित रूप से आधुनिक शहरी विकास के एक नए दौर के तौर पर दर्ज किया जाएगा। लोटस ग्रीन टाउनशिप में अभी 200 से ज़्यादा परिवार खुशी खुशी रह रहे हैं। ये 7 मंजिल और कुल 406 फ्लैट वाला एक शानदार और आकर्षक प्रोजेक्ट है। ये टाउनशिप अपने सुरक्षित, साफ और टेक्नोलॉजी से भरपूर माहौल की वजह से स्मार्ट जीवन शैली का एक बेहतरीन उदाहरण बन रहा है। वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जगह की समुचित उपयोग के लिए स्थापित हाइड्रोलिक स्ट्रैक पार्किंग प्रणाली ये एक ही स्थान पर 2 4 पहिया वाहनों को एक के ऊपर एक पार्क किया जा सकता है। यह आधुनिक प्रणाली मुंबई स्थित नेक्स्ट क्राफ्ट द्वारा स्थापित की गई है, जिसे एक अनुभवी संगठन के रूप में जाना जाता है, जिसने हीरानंदानी और लोधा जैसे उच्च आवासीय परियोजनाओं में
इस तरह की तकनीकी सुविधाओं को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। कार पार्किंग की तरह लोटस ग्रीन ने सफाई के मामले में भी उन्नत तकनीक को अपनाया है। क्षेत्र में एक उच्च तकनीक वाला कचरा संग्रह और प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है, जो घर घर से कचरे का वैज्ञानिक संकलन, सूक्ष्म वर्गीकरण, स्वयंचलित प्रक्रिया और पर्यावरण के अनुकूल निपटान जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। आज आमच्या लोटस ग्रीन येथे हायड्रॉलिक कार पार्किंग म्हणजे एकाच छताखाली 2 कार राहू शकतात, त्याचा आम्ही आज उद्घाटन सोहळा निर्माण केला आहे। इथे प्रत्येकाला घर मिळताना त्याच्या पार्किंगची सोय व्हावी म्हणून आम्ही विशेष करून मुंबईहून नेक्स्ट पार्कला आम्ही ऑर्डर दिला आहे आणि त्यांनी आज लावून त्याचं इन्स्टॉलेशन केलं आणि खूप सुंदर आणि चांगल्या क्वालिटीचे यांनी आम्हाला सप्लाय केलं आहे, म्हणून मी त्यांचा आभारी आहे। आणि आमच्या लोकांना एक सुविधा मिळेल आणि कमी जागेत पार्किंग कसे होता येईल त्याचं आम्ही नियोजन केलं आहे। धन्यवाद। मैं अकोला में हमको ये जो प्रोजेक्ट दिया है उसका मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। और ये हम लोग नेक्स्ट पार्किंग की तरह जो हम लोग ने पार्किंग का जो सुविधाजनक, ये आधुनिक सुविधाजनक जो कार पार्किंग हम लोग लेके आए हैं, इसके लिए कोठारी सर को मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी हमको आगे भी ऐसे ही चांस देने का कोठारी सर का है कि और भी हम लोग इससे भी अच्छी क्वालिटी हम लोग जो इनको दी है उससे भी अच्छा, और जैसे ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट हमारा पार्किंग में है वो भी हम लोग लेके आने। ये हमारे जिम सर हैं। ये पार्किंग जो है स्टैक पार्किंग, इसमें कैसा है एक के स्पेस में 2 गाड़ियाँ पार्क होती है, और ये जैसे इसमें हम कोई भी एसयूवी सीडान जैसे है कि इसमें भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये सबसे सेफ सिस्टम है। इसमें हमने 3 सेफ्टी प्रोवाइड की है। एक है लिमिट स्विच जिससे हम हाइट को मेंटेन कर सकते हैं, और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा एंटी फॉल लॉकिंग सिस्टम, जो दोनों बाजू से लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो इसमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम, गाड़ी का कोई भी प्रॉब्लम या फेलियर होने का कोई चांसेस नहीं है। तो ये सबसे सेफेस्ट सिस्टम है और ईजी सिस्टम है, ईजी ऑपरेटेड सिस्टम है। निवासियों ने प्रशंसा करते हुए कहा है कि इससे इस क्षेत्र में हर समय स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त रहना आसान हो गया है। इस समय बहुजन पत्रकार संघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम आवारे, एडवोकेट सुधाकर खुमकर, केसीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कोठारी, नेक्स्ट क्रॉप के मार्केटिंग डेवलपमेंट मैनेजर राकेश गुप्ता, जनरल मैनेजर श्याम सुनारा, अधिकारी, कर्मचारी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पंकज कोठारी जी ने कहा है कि कोठारी कंस्ट्रक्शन कंपनी हमेशा क्वालिटी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है। हम लोगों को सुविधा के लिए आधुनिक उन्नत टेक्नोलॉजी को अपनाकर शहर की तरक्की में अपना योगदान देते रहेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि लोटस ग्रीन गीतानगर अकोला में ऑटोमेटिक 2 मंजिला कार पार्किंग सिस्टम और हाईटेक स्वच्छता व्यवस्थापन का शुभारंभ अकोला में उन्नत हाउसिंग सेक्टर में एक मील का पत्थर साबित होगा। जनता भाजी बाजार विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ है। बाजार के पास खुली जगह में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, पर इस जगह पर कचरा डाला जा रहा है। इसलिए दोपहिया और चौपहिया वाहन कहां पार्क करें, यह सवाल निर्माण हो गया है। क्या महापालिका बाजार विभाग इस पर ध्यान देगा, ऐसी पूछताछ हो रही है। जनता सब्जी बाजार के अंदर भी कचरा दिखता है। मवेशी मुक्त संचार करते नजर आते हैं। इसके अलावा कचरा डालने के लिए बनाए गए गड्ढों के पास से गुजरना भी मुश्किल है। इतनी बदबू आती है। इस परिसर की सफाई कम हो गई है। साथ ही अब पार्किंग के आसपास बड़ी मात्रा में कचरा जमा दिखता है। सुअर भी गंदगी को बढ़ाते हुए घूमते रहते हैं। फलों के ठेले किनारे खड़े रहते हैं। इसलिए सब्जी खरीदने आने वाले नागरिकों की सेहत को खतरा पैदा हो गया है। यह एक विकराल समस्या बन गई है। इस तरह की समस्याओं को हल करने की मांग की जा रही है। इस परिसर में गंदगी के आलम के मुद्दे को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। यवतमाल जिले के मारेगांव तालुका के जलकाफाटा परिसर में गुरुवार रात 8 बजे के करीब ट्रक ने बस को रौंद डाला। इसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। घायलों में बस चालक भी शामिल है। यह भयानक हादसा गुरुवार 4 दिसंबर 2025 की रात करीब 8 बजे यवतमाल जिले के जब चंद्रपुर से यवतमाल जाकर इतनी जोरदार थी कि ट्रक ने सचमुच बस का अगला आधा हिस्सा चीर दिया। हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। वैद्यकीय मदद लेकर तुरंत मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने भी तत्परता दिखाई और फंसे हुए यात्रियों को निकालने में मदद की।
सभी घायलों को इलाज के लिए मोरगांव करंजी और पांढरकौड़ा ग्रामीण अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया है और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं। इस दुर्घटना के चलते यातायात कुछ देर तक बाधित था। हादसे की सही वजह अभी पता नहीं चली है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापालिका चुनाव के लिए भाजपा ने बजाया बिगुल। भाजपा के पास इच्छुकों की भीड़, अन्य पार्टियों के कार्यालय लॉक। शिक्षक मुख्याध्यापकों के आंदोलन को आचार संहिता का झटका। स्वराज्य भवन में जमा हुए पर आगे निकल नहीं पाए। होमगार्ड से काम तो करवा लिया, पर सरकार मानदेय देना भूली। क्या होमगार्ड महापालिका चुनाव में ड्यूटी करेंगे? डाबकी रोड फ्लाईओवर पर लालटेन लगाने की जरूरत। फ्लाईओवर की लाइट्स की तरफ विधायक समेत मनपा का दुर्लक्ष्य। यवतमाल बस हादसे में 2 की मौत, 15 घायल। ट्रक ने आधी पूरी बस को रौंद डाला। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।